पूरा बनने दो, लेट इट गो ऑन, बस रहने दो। अब देखिए भाई यहाँ पर हम देख लीजिए इस वाली वीडियो में, आप देख लीजिए और सारे बच्चे भी ध्यान दें, वीडियो का छोड़ दें, वीडियो बनता रहेगा, आप लोग ध्यान दीजिए अपने करियर पर, ज्यादा वीडियो देख चक्कर में चलिए। देखिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी के पास वाला जो मंडल है, जो 18 किलोमीटर तक हमें पीछे वाली वीडियो में बता दिया गया। पहला मंडल जो है ट्रोपोस्फीयर, दूसरा मंडल समताप मंडल है, तीसरा मंडल मध्य मंडल है, चौथा मंडल आयनोस्फीयर आयन मंडल है, और पांचवा मंडल बहिर्मंडल है, जिसे इग्जोस्फीयर के नाम से जानते हैं। हम 2 मंडलों के ऊपर चर्चा कर लिए हैं, फिर भी हम थोड़ा सा इस वीडियो में भी चर्चा करते हैं। पहला मंडल जो ट्रोपोस्फीयर है, जो पृथ्वी से करीब 15 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है, औसतन इसको एवरेज जो है डिस्टेंस देखा जाता है। यह वायुमंडल, जो वायुमंडल के जो 5 टुकड़ों में से पहला टुकड़ा जो है, पहला जो स्फीयर है या मंडल है, वो पृथ्वी से 15 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 15 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 18 किलोमीटर तक फैला हुआ, 20 किलोमीटर तक फैला हुआ। गर्मी हमने बताया कि टेम्परेचर बढ़ता है तो ये मंडल बढ़ जाता है, ऊपर की ओर चला जाता है और ऊपर की ओर हाइट बढ़ जाती है। ठंडा के दिन में सिकुड़ जाता है, तो अगर एवरेज देखा जाए तो 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर के आसपास बताया जाता है। बादल, वर्षा का बनना, आंधी तूफान इसी मंडल में। दूसरा मंडल है समताप मंडल, तापमान बराबर होता है, लेकिन इसी मंडल में एक ओजोन परत होती है। यह ओजोन परत हमको जो है पराबैंगनी किरणों से बचाती है, जिससे हमारे धरती पर पराबैंगनी किरणें नहीं आ पाती है। ओजोन परत का जो ओजोन परत क्या है, ओजोन गैस की एक लेयर है, या एक ओजोन गैस का यहाँ पर आवरण है। अब हम इस मंडल की बात करेंगे जिसे मीजोस्फीयर। इस वीडियो के अंतर्गत हम मीजोस्फीयर देखेंगे, क्योंकि इन 2 मंडलों को मैंने अपने पीछे वीडियो में बता दिया है। मध्य मंडल मीजोस्फीयर, इसका नाम है मीजोस्फीयर, मध्य मंडल। मध्य मंडल है, नीचे से पहला ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल, और तीसरा नंबर पर मध्य मंडल। चौथा नंबर पर आयनोस्फीयर होता है, पांचवा पर इग्जोस्फीयर होता है, बाह्य मंडल होता है। अब देखिए बीचों में है, बीच में, इसलिए इसका नाम देखिए यहाँ पर 2 है, इसके बाद ऊपर 2 है, इसके बाद है, तो मीजोस्फीयर हो गया, इसीलिए इसका नाम है मध्य मंडल। बीच में क्लियर हो गया ना, मध्य मंडल, इसको मीजोस्फीयर कहते हैं। मध्य मंडल में, मध्य मंडल भी हमको हमारे पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए यह मध्य मंडल भी बहुत ही उपयोगी है। इट हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लाइफ अपॉन द अर्थ। मध्य मंडल में देखिए घटना होती है, मेटियोर और मेटेराइट, उल्का और उल्का पिंड। उल्का और उल्का पिंड, पहले इसको समझ लें। मेटियोर, मेटियोर, मेटियोर एंड मेटियोराइट, उल्का और उल्का पिंड। ये देखिए है क्या, देखिए उल्का और उल्का पिंड क्या है। ये तो सूरज मैंने बना दिया ऊपर से, देखिए मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के कक्षा के बीच में, इसको यहां पर ले लीजिए आप समझने के लिए। इस मंडल को हमने हटा दिया यहां पर, हम क्योंकि मध्य मंडल को बताया जा रहा है। यहां पर मान लीजिए मंगल है, ये मार्स है, मार्स है, मंगल है, देख लीजिएगा। और ये बृहस्पति है, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। दिस इज द ग्रेटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। मंगल और बृहस्पति के बीच में अनेकों की संख्या में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह की अंग्रेजी क्या होती है भाई? क्षुद्र ग्रह को क्या कर सकते हो? क्षुद्र ग्रह को क्या कर सकती हो? तुमको तो कभी नहीं आएगा, तुम और बादामों की संख्या बढ़ा दो, गधे खाए क्या। क्षुद्र ग्रह पेटिस को कहते हैं। क्षुद्र ग्रह को ड्वार्फ भी बोल सकते हो, ड्वार्फ प्लेनेट। हाँ, ड्वार्फ प्लेनेट भी कह सकते हो इसको, क्षुद्र ड्वार्फ प्लेनेट कह सकते हो, क्षुद्र ग्रह बेट। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत से क्षुद्र ग्रह हैं, छोटे 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 पिंड। इसको क्षुद्र ग्रह पेटी भी कहते हैं। पेटी, पेटी माने बक्सा होता है। हाँ, इसको एस्ट्रॉयड भी कहते हैं। क्षुद्र ग्रह का मतलब एस्ट्रॉयड, एस्ट्रॉयड भी कहते हैं। देखो सही आ रहा है, एस्ट्रॉयड। तो ये एस्ट्रॉयड बेल्ट पेटी होती है। ये एस्ट्रॉयड जो होते हैं छोटे छोटे पिंड होते हैं, जो ये भी सूरज का चक्कर लगाते रहते हैं।
कभी कभी क्या होता है कि ये जो एस्ट्रॉयड होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं या ड्वार्फ जो ग्रह होते हैं, या जो ये छोटे छोटे पिंड होते हैं, जो ये भी बृहस्पति जुपिटर और मंगल के बीच में ये जो क्षुद्र ग्रह पेरियोस्टैट बेल्ट होता है या क्षुद्र ग्रह होते हैं, ये भी सूरज का चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से या मार्स के गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अपने रास्ते से भटक जाते हैं। मान लीजिए ये वाला भटका और आ गया। मान लीजिए यही है, ये ससुरा इतना बड़ा है, ये चल दिया, अब ये चल दिया। गुरुत्वाकर्षण बल की हमारी पृथ्वी है, यहां पर ये ससुरा, ये देखिए हमने रास्ता इसका इधर, मान लीजिए रास्ता इधर है, यही आ रहा है, ये वाला यही है, मान लीजिए यही है, ये वाला यही है। होता क्या है कि ये क्षुद्र ग्रह अपना रास्ता भटक जाते हैं, अपनी ऑर्बिट से, अपनी कक्षा से भटक जाते हैं, तो ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से खिंचा जाते हैं और खिंचाकर ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायुमंडल में इनको वायुमंडल में फ्रिक्शन होने लगता है, यानी कि घर्षण होने लगता है। घर्षण क्या होता है भाई? जब जो चीजें आपस में रगड़ खाती हैं तो उसी को घर्षण कहते हैं, वहां पर घर्षण उत्पन्न हो जाता है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में गैस है, आयंस है, धूल के कण है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। आयन मंडल में आप देखेंगे होता क्या है कि ये जो है जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, ये जो जब क्षुद्र ग्रह, तो जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो ये इस मीजोस्फीयर में आते आते इनमें आग तो यहीं से लग जाती है, आग लग जाती है, घर्षण से आग लग जाती है। पुराने जमाने में आग जलाने के लिए क्या करते थे लोग कि ऐसे एक लकड़ी का गुटका होता था, उसी में होल होता था, ऐसे लेके एक ऐसे लकड़ी होती थी और लकड़ी को ऐसे ऐसे जब जोर से करते थे रस्सी बांध के तो उसमें आग लग जाती थी। घर्षण, तो घर्षण से क्या होता है? गर्मी पैदा होती है, टेम्परेचर, तापमान बढ़ता है और तापमान बढ़ने से आग लग जाती है। ये जब इस हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो मध्य मंडल में आके ये क्या हो जाते हैं? मेट्राइट। मध्य मंडल में जब ये इनको जब इधर ये आते हैं तो ये मेट्राइट इनका नाम होता है, मेटियोर नाम होता है। इनको उल्का कहते हैं, उल्का। जब पृथ्वी के वायुमंडल में ये रहते हैं तो मेटियार कहते हैं इनको। जब इस बेल्ट में सूरज का चक्कर लगाते हैं तो एस्ट्रॉयड कहते हैं। लेकिन जब ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी के वायुमंडल में आता है तो इसको वायुमंडल में जब आता है तो मेटियार कहते हैं, मेटियार, उल्का कहते हैं हिंदी में। ये उल्का क्या होती है? अधिकांश उल्काएं जो होती हैं, ये जो एस्ट्रॉयड्स होते हैं क्षुद्र ग्रह, जब पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं तो घर्षण के कारण, ड्यू टू द फ्रिक्शन, उनमें आग लग जाती है। वो आग लग जाती है एंड दे टर्न्ड इनटू स्मॉल पीसेज ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स, और वे क्या हो जाते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स में बच जाते हैं, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं और इस तरह जो है ये पृथ्वी पर नहीं आ पाते हैं। देखिए यहीं पर जल का क्या हो गया? खाक हो गया, यहीं पर खाक हो गया, जल का खाक हो गया, ये पृथ्वी तक नहीं आ पाया, ये जल के खाक हो गया ये वाला। अब देखिए मान लीजिए ये दूसरा वाला यहां से चला, इतना बड़ा इसको दिखा दे रहे हैं, ये चला, और ये ससुरा क्या था? बहुत बड़ा था, ये बड़ा था, ये बहुत बड़ा था, मान लीजिए बहुत बड़ा है। अब यहां से ये चला, अब चल के अंदर क्यों आया? आग तो इसमें लगी, लेकिन जलते 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 ससुरा यहां पहुंची गया पृथ्वी पर। तो इसका जो बचा हुआ हिस्सा, मतलब कुछ तो ये घर्षण के कारण यहां पर आग लग गई, जला तो जरूर, यहां जला तो जरूर है, लेकिन घर्षण की वजह से आग तो लगी, लेकिन ये इतना बड़ा था कि जलते 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 ससुरा यहां पहुंची गया पृथ्वी पर। ये पृथ्वी पर पहुंची गया और बहुत उल्काएं पृथ्वी पर पहुंची है। जब भी पृथ्वी पर ये पहुंचता है, जब मेटेर इसके जब वायुमंडल में रहेगा तो मेटेर नाम रहेगा, उल्का नाम रहेगा। लेकिन अगर पृथ्वी पर इसका कुछ पार्ट पहुंच गया, जब बड़े उल्का गिरते हैं तो उनका कुछ पार्ट यहाँ पहुंच जाता है, वो जल नहीं पाते। यहाँ पर एसेज में या पार्टिकल्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में अधिकांश तो यही टूट जाते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा देखा गया है, बहुत बार ऐसा हुआ है, हाँ मैं बता रहा हूं अभी उसके बारे में। लेकिन जब यह मेटेर अगर बच जाता है, यहां पर जलने के बावजूद भी, है ना, बच जाता है, जलता है
टुकड़ों में टूटता जाता है, टूटता जाता है, लेकिन इतना बड़ा होता है कि ये यहां पर आ जाता है। तो यहां पर जब ये धरती पर आता है तो इसका नाम मेटेओराइट होता है। मेटियोराइट, मेटेओराइट इसका नाम होता है। इसको उल्का पिंड कहते हैं, यानी उल्का का जो बचा हुआ हिस्सा था वो उल्का पिंड हो गया। यहां पर ये उल्का थी, उल्का जल के भस्म हो गई। यह जो है, यही पिंड जो है, जो क्षुद्र ग्रह था, जब पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है और पृथ्वी की ओर अपने रास्ते से ऑर्बिट से भटक कर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से खिंचा के इसके तरफ आता है, तो ये जो वायुमंडल में यही आए, मध्य मंडल में ही खाक हो जाता है। ये छोटे छोटे टुकड़ों में घर्षण की वजह से इसमें आग लग जाती है और छोटे छोटे टुकड़ों में यही जल के भस्म हो जाता है। और लेकिन अगर वो बड़ा होता है तो उसका कुछ टुकड़ा धरती पर चला आता है। जब वो टुकड़ा धरती पर आ जाता है तो उसको उल्का पिंड मेटेओराइट कहते हैं। और जब ये वायुमंडल में ये घुसता है या वायुमंडल में रहता है तो इसको मेटेओर कहते हैं, उल्का कहते हैं। तो अधिकांश उल्काएं इसी मध्य मंडल में क्या हो जाती है, जल के भस्म हो जाती है। और आपको पता होगा अभी 2019 में भी नीतीश की सरकार अभी भी चल रही है। 2019 में बिहार के मधुबनी जिले में एक उल्का पिंड गिरी, उसको म्यूजियम में रखा गया। आपको पता होना चाहिए कि यह बताया जाता है कि डायनासोर और पृथ्वी पर से अधिकांश प्रजातियों, जानवरों की प्रजातियों का अंत हुआ था जब 6 करोड़ वर्ष पहले उल्का, बहुत बड़ी उल्का पृथ्वी पर गिरी थी। तो ये उल्काएं गिरती रहती हैं, लेकिन जब ये पिंड, जब उल्का जो होती है, मेटेओर बहुत छोटे होते हैं, तो ये जो वायुमंडल में आते हैं तो यहीं पर खाक हो जाते हैं मध्य मंडल में। तो इस तरह ये मध्य मंडल जो है हमारे लिए सेफ्टी गार्ड का काम करती है, सेफ्टी गार्ड का काम करती है। भाई सेफ्टी गार्ड का काम करती है, एक कवच का काम करती है, एक रक्षक का काम करती है। क्योंकि यहीं पर मेटेओर खत्म हो जाते हैं, लेकिन जब मेटेओर का कुछ हिस्सा धरती पर चला आता है तो उसको मेटेओराइट कहते लगते हैं, उल्का पिंड कहने लगते हैं। तो ये इसकी खासियत है, इस मध्य मंडल की खासियत है कि इस मध्य मंडल में ही जो मेटेओर होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो जलकर भस्म हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। दूसरा चीज, मध्य मंडल का टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, मध्य मंडल का टेम्परेचर जो है गिरता चला जाता है, गिरता चला जाता है। और ये मध्य सीमा पर, यानी कि इस बॉर्डर लाइन पर, इस बॉर्डर लाइन, ये मध्य सीमा है, इसको मीजोपाज कहेंगे, मीजोपाज। यहाँ पर ये मध्य सीमा या मीजो स्फीयर का अंत होता है मध्यपाज। यहाँ पर गिरते गिरते टेम्परेचर -100 अंश सेंटीग्रेड हो जाता है। और आपसे क्वेश्चन बनाएगा कि वह कौन सा मंडल है जिस मंडल में सबसे कम टेम्परेचर होता है, तो वो मध्य मंडल है। मध्य मंडल है, मध्य मंडल में सबसे कम टेम्परेचर होता है। मध्य मंडल में सबसे कम टेम्परेचर होता है वो -100 डिग्री टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर। अगर एटमॉस्फेयर की बात करें, वायुमंडल की बात करें, तो मध्य मंडल में सबसे कम टेम्परेचर मध्य मंडल में होता है, -100 डिग्री तक टेम्परेचर यहां पर कम हो जाता है। तो ये सवाल यहां पर बनेंगे, मेटेओर कहां पर खत्म हो जाते हैं, उल्का कहां खत्म हो जाते हैं, यहीं पर खत्म हो जाते हैं। उल्का पिंड किसे कहते हैं, जब उल्का का बचा हुआ हिस्सा, मेटेओर का बचा हुआ हिस्सा, जब मेटेओर जब बड़ा होता है, एस्ट्रॉयड बड़ा होता है और जब वो गिरता है तो वायुमंडल में आता है, तो घर्षण की वजह से आग तो लगती है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना बड़ा होता है कि वो उसका बचा हुआ कुछ हिस्सा धरती पर चला आता है। तब यहाँ पर उसको मेटेओराइट कहते हैं, मेटेओराइट, उल्का पिंड कहते हैं। यहाँ पर उल्का पिंड हो गया, धरती पर गिर गया तो उल्का पिंड हो गया। संसार में बहुत सी जगहों पर उल्का पिंड गिरी है। उल्का पिंड बहुत खतरनाक होती है, बहुत बड़ी गिर जाएगी तो पूरा मारेगी। बहुत बड़ा जो है कि धरती पे भूकंप भी ला सकती है। 6 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ था बताते हैं कि ये उल्का पिंड गिरी थी, जिससे समस्त जो है अधिकांश प्रजातियां जो स्पेसीज थी एनिमल्स की वो खत्म हुई, जिसमें डायनासोर का भी नाम लिया जाता है। उल्काओं की वजह से ही धरती ध्रुवों पर क्या हो गई है, ये हो गई है, धंस गई है और बीच में फैल गई है और धरती 23.5 डिग्री झुक गई है, ऐसे ऐसे चक्कर लगा रही है, झुक गई है, बाहर बढ़ गया ससुरा, ऊपर से बाहर बढ़ गया तो क्या होगी। हाँ, तो ये चीज है। सबसे पूछेगा 100 सबसे कम टेम्परेचर किस मंडल में, मध्य मंडल में, मीजोस्फीयर में। इसको देख लीजिएगा। लूसेंट बादल, एक तरह के बादल होते हैं लूसेंट। ये देखिए यहां पर मैंने लिखा है, ये नाक्टी लूसेंट बादल, नाक्टी लूसेंट क्लाउड, नाक्टी लूसेंट क्लाउड कहां दिखाई देते हैं। नाक्टी लूसेंट क्लाउड जो है इसी मंडल में दिखाई देते हैं। ये क्लाउड वर्षा वाले नहीं होते हैं, ये क्लाउड जो है क्रिस्टल के रूप में होते हैं, ये वर्षा वाले नहीं होते हैं।
वाटर क्रिस्टल के रूप में ये जो होते हैं नाक्टिल्यूसेंट क्लाउड, इतना ही पूछेगा। नाक्टिल्यूसेंट क्लाउड कहां मिलते हैं? मध्य मंडल में मिलते हैं। मध्य मंडल से जरूरी चीजें, जरूरी बात यही है। सबसे लो टेम्परेचर कहां होता है? इसी मध्य मंडल में होता है। मध्य मंडल का हाइट देख लीजिए, पहला मंडल जो क्षोभ मंडल है पृथ्वी से 15 किलोमीटर ऊंचाई तक, 18 किलोमीटर से, फिर 18 से 50 समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, और 50 से 80 किलोमीटर तक मेसोस्फीयर जो है मध्य मंडल फैला हुआ है। हाँ, सबसे कम टेम्परेचर यहीं पर होता है। ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। मेटेयर कहां पर खत्म हो जाते हैं? मध्य मंडल में आते आते यहीं पर खत्म हो जाते हैं। यहां पर आते आते इतने जल करे पर क्या हो जाता है? डस्ट पार्टिकल्स में टूट जाते हैं या खाक हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी मेटेयर इतने बड़े होते हैं कि उनका कुछ बचा हुआ पार्ट या हिस्सा धरती पर आ ही जाता है। हाँ, और धरती पर आ जाता है और कहीं गिरता है। मान लीजिए घरों पे गिर गया, कहीं भी गिर जाता है। जमीन पर गिर गया, बहुत बड़ा टुकड़ा गिरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, डिस्ट्रक्शन ला सकता है। तो इनको यहाँ पर जैसे यहाँ पर बचा हुआ उल्का का, मेटेयर का बचा हुआ हिस्सा जब धरती पर आ जाता है तो इसको वायुमंडल में मेटेयर कहते हैं, लेकिन धरती पर आ गया तो मेटेराइट कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। देख लीजिएगा, इसको उल्का पिंड कहते हैं। उल्का और उल्का पिंड, उल्का को अंग्रेजी में मेटेयर, जबकि उल्का पिंड को मेटेराइट कहते हैं। वो धरती पर आ गया तो उल्का पिंड हो गया। और क्या? दैट्स ऑल अबाउट द मध्य मंडल। मध्य मंडल के बारे में यही सब है।